सब यहाँ एकत्रित हैं, संभवतः इस रूप में हम अपना एक कर्तव्य भी निभा रहे हैं कि महापुरुषों के जन्म दिवस पर हमें उनके जीवन का, उनके जीवन की उन महत्वपूर्ण विशेषताओं का स्मरण होता है कि जिनको अपने जीवन में आत्मसात करके हम भी उनकी ही तरह मोक्ष चले जाते। गुरुदेव इस युग में भारत की इस वसुंधरा पर पधारे, यह भी एक आश्चर्य जैसा लगता, लेकिन इससे भी बढ़कर गुरुदेव के इस पदार्पण से एक बड़ा सुंदर तथ्य फलित होता है कि अनादिकाल से महापुरुषों का जो जन्म होता आया है वो ऐसे ही अवसरों पर होता है। हमने सुना होगा इस बात को कि जब जब धर्म डूबने को होता है तो कोई न कोई महापुरुष मानो आसमान से कोई संदेश लेकर उतरा हो, इस तरह आता है और वह इस वसुधा को अपना मंगल संदेश देकर कृतार्थ करता है। गुरुदेव का जो रूप है वो ठीक इसी अनादि श्रृंखला में है, क्योंकि जिस समय गुरुदेव का भारत की इस धरती पर उदय हुआ, जैन दर्शन सम्मत जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का जो विधान है, वह प्रायः लुप्त हो चुका था और जैसे हमारे अनादि के संस्कार रहते हैं, ठीक उसी तरह इस महत्वपूर्ण पर्याय में हम लोग केवल उस कर्मकांड को प्रोत्साहन देते थे, बल्कि उसी पर झुक चुके थे और उसी को मुक्ति पथ भी मान रहे थे कि जो सचमुच मुक्ति का तो नहीं पर निगूढ़ का पथ भी हो जाता है। कर्मकांड की बात भी काफी विचारणीय है। जैन दर्शन तो उस विशुद्ध भावभूमि को, आत्मा के उन विशुद्ध परिणामों को, शुभ भावों को, जिनकी सीमा मुनिराज के
28 मूल गुण रूप उत्कृष्ट पुण्य भावों तक है, उनको भी कर्म कांड की संज्ञा देता है। लेकिन हमारा जो समाज है उसकी स्थिति यह थी कि वह इस कर्मकांड से भी दूर हो चुका था और केवल वचन और काय का जो कर्मकांड है वह उतर आया था। शुभाचार सचमुच क्या होता है, विशुद्ध भाव भूमि सचमुच क्या होती है, किस अवस्था में, यह बात भारतवर्ष से लगभग विदा हो चुकी थी और ऐसे समय में एक महापुरुष का जन्म लेना अनिवार्य भी हो गया। गुरुदेव पधारे। ऐसी परिस्थिति में कि जैसी हम यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हमारे इस देश की एक दास्ता की परिस्थिति थी जो हमने स्वयं देखी है और उस देश की राष्ट्रीय दास्ता से मुक्त करने के लिए जैसे एक लौकिक युग पुरुष महात्मा गांधी का जन्म हुआ, ठीक ऐसी ही उक्ति इस मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में गुरुदेव के रूप में चरितार्थ हुई और वे भी हमें सदा से स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की गई जो दास्ता है आत्म तत्व की, चैतन्य की, उस दास्ता से मुक्त करने के लिए शंखनाद करने गुरुदेव पधारे और उन्होंने सचमुच ऐसा ही शंखनाद किया कि जैसे भारत की जो मुक्ति है उसके लिए भी आजादी की एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, उसी तरह यह जो वास्तविक मुक्ति है आत्म तत्व की, उसके लिए भी गुरुदेव के रूप में आजादी की एक महान क्रांति हुई इस युग में कि जो कल्पनातीत है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन सचमुच एक पैगंबर की तरह, एक मसीहा की तरह तीर्थंकरों का जो अनादि और अंतहीन संदेश है उसको लेकर गुरुदेव पधारे। जो समाज की परिस्थिति है उससे तो हम भली भांति परिचित हैं कि पूरा कर्मकांड, और वह भी केवल इस देह के कुछ क्रियाकलापों के रूप में हमारी बुद्धि पर, हमारी प्रज्ञा पर छा गया था। और यदि गुरुदेव की परिस्थिति को हम देखें तो उनका जन्म जिस परिस्थिति में हुआ, जिस वायुमंडल में हुआ, वहां और भी विकटता थी। वे दिगंबर समुदाय में पैदा ही नहीं हुए, उनका जन्म ही
इस दिगंबर समुदाय के बाहर एक दूसरे संप्रदाय में हुआ कि जहां जन्म लेने के बाद हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई पुरुष उस जन्मजात श्रद्धा की, उस जन्मजात धर्म की अवज्ञा करके अथवा उसकी दासता से इनकार करके और छूट कर आ जाएगा और एक सत्य सनातन वर्ग में शामिल हो जाएगा। ये हमारी कल्पना के बाहर की बात थी। सचमुच गुरुदेव का भी जीवन है, उसमें इसी प्रकार की कल्पनातीत बातें हुई हैं। अगर हम बारीकी से विचार करें तो वे सारे तथ्य हमारी प्रज्ञा पर, हमारे ज्ञान पर तैरने लगेंगे और हमें गुरुदेव के महत्व का पता भी लगेगा। जैसा हम इस लोक में देखते हैं कि अधिकांश प्राणी, मैंने लगभग सभी प्राणी मताग्रह से इस तरह ग्रस्त हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कारागार में जंजीरों से बांधा जाता है और वह छूट नहीं सकता, उसी तरह मताग्रह का जो पाश है, उसका जो बंधन है, उससे छूटना कोई सामान्य बात नहीं हुआ करती। मताग्रह तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमारे इस सत्य सनातन दिगंबर वर्ग में जिस शुभाचार को और जिस कर्मकांड को धर्म में, वास्तविक धर्म में, रत्नत्रय में शामिल नहीं किया गया, आज हम लोग केवल उसके धर्मत्व से इनकार करने को भी तैयार नहीं होते हैं कि ये मताग्रह की जो दास्ता है वह जगत में सबसे भयंकर होती है कि जो जीव को मुक्ति के पथ पर नहीं आने देती। लेकिन हम अपने भाग्य की ही सराहना करें कि सचमुच गुरुदेव का जो स्वच्छ और प्रांजल स्वरूप हमने इस जैन शासन में पाया, उसमें हमारा जरा भी प्रयत्न नहीं था। कभी भी किसी व्यक्ति ने गुरुदेव को जाकर ये कहा हो कि आप सही मार्ग पर नहीं हैं, ऐसी कोई घटना गुरुदेव के जीवन में नहीं घटी। लेकिन हमें तो स्वतः स्वयं जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि मिल जाता है, उस तरह अपने आप ही एक स्वच्छ और प्रांजल रूप में गुरुदेव उपलब्ध हो गए। ये हमारे भाग्य के लिए कोई सामान्य उपलब्धि नहीं। वे जहां पैदा हुए वहां सचमुच मोक्ष मार्ग नहीं था। यह बात हम भी किसी मताग्रह से पीड़ित होकर
अथवा उसके अनुरोध से नहीं कहते, लेकिन स्वयं गुरुदेव वहां उत्पन्न तो हो गए, वह भी कोई गलती ही थी पूर्व जन्म की कि बहुत अच्छे समागम में होकर भी ऐसी गलती उस महापुरुष से हुई कि उन्हें ऐसे स्थान पर कि जहां तत्व की उपलब्धि संभव ही नहीं है, वहां पैदा होना पड़ा। और इसका हम लोगों को तो विचार तक भी नहीं, लेकिन स्वयं गुरुदेव को कितना पश्चाताप था। ये जिन लोगों ने गुरुदेव को सुना है, उनके संपर्क में और उनकी वाणी की शरण में जो लोग गए हैं, उन्होंने स्वयं गुरुदेव के मुंह से ये बात सुनी है। सिमंदर नाथ का विरह हुआ इस भरत भूमि में, और ये कहकर जिस समय मानस्तंभ की प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय के गुरुदेव के उद्गार थे ये, और इन वचनों के साथ गुरुदेव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये बात स्वयं हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखी। तो इधर दिगंबर भी एक संप्रदाय जैसा बन चुका था, उस कर्तावाद की और कर्मकांड की कारा में फंसकर। लेकिन गुरुदेव ने एक ऐसे स्थान पर जन्म लेकर हमारे समक्ष पुरुषार्थ का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया कि मताग्रह के पाशों को, उसके बंधनों को तोड़कर वे सत्य में शामिल हुए। जैसे देश के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, इस सत्य के प्रति गुरुदेव का सत्याग्रह था। वास्तविक मुक्ति के प्रति ये गुरुदेव का सत्याग्रह था। और जैसे गांधी जी ने पीड़ाएं झेली, इसी तरह की अंतर पीड़ाएं और बाहर की पीड़ाएं उस पथ को छोड़ देने पर कि जिसमें उन्होंने जन्म लिया था, गुरुदेव को भी झेलनी पड़ी। लेकिन महापुरुषों का तो मार्ग ही कोई निराला होता है। वे जिस मार्ग को चुनते हैं वह शाश्वत होता है, वह शाश्वत सत्य होता है। और उनके इस चयन से ही हम शाश्वत सत्य को पहचान पाते हैं। और यही कहा जाता है, महाजनो येन गता सपंथ। महाजन जिस मार्ग पर चले हैं, वही वास्तव में पंथ है, और हमारा वही पथ होना चाहिए। आखिर हुआ तो यही कि बहुत अच्छे समागम में विदेह में भगवान सिमंदर परमात्मा के सानिध्य में होने पर भी और उनकी दिव्य वाणी नित्य सुनने पर भी गुरुदेव एक ऐसे बिंदु पर आ गए कि जहां से निकलना सचमुच बहुत कठिन था। लेकिन उनकी प्रज्ञा
भगवान तीर्थंकर के सानिध्य में जो संस्कार लेकर आई, वे संस्कार समाप्त नहीं हुए। यह बात हमारे लिए भी एक दिव्य संदेश है, और वो संदेश स्वयं गुरुदेव का। जो तत्व जैन दर्शन घोषित करता है, गुरुदेव ने भी ठीक उसी तत्व को घोषित किया, और उस तत्व के संस्कार यदि हमारी प्रज्ञा पर छा जाते हैं, हमारा ज्ञान यदि उनसे ओतप्रोत हो जाता है, तो भवांतर की हमें चिंता नहीं करना चाहिए। भाव, अगला भाव हमारी गलतियों से, हमारे अपराधों से खराब भी हो सकता है, और उस भाव में न जाना पड़े ऐसा कभी होगा भी नहीं। वो गति तो निश्चित प्राप्त करनी होगी, लेकिन ऐसे अपराध कर लेने के बाद भी यदि महापुरुषों के तत्व को हम आत्मसात कर लेते हैं, अपने ज्ञान में दृढ़ता से सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर वह ज्ञान हमारा साथ नहीं छोड़ता, और भवांतर में यदि हम नरक में भी हों तो वहां भी हमारा हाथ पकड़ता है, वो वहां भी हमें रोशनी देता है, और उस चैतन्य का दर्शन करा देता है कि जिसको हमने अनादिकाल से देखा ही नहीं बल्कि स्वीकार भी नहीं किया। तो गुरुदेव को भी वहां रहकर भीतर से ये ध्वनियां और ये प्रतिध्वनियां उठती थी कि मैं जहां पैदा हुआ हूं और अपनी मुक्ति के लिए, सुख के लिए जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, वह संभवतः अभी मुझे मिला नहीं। ये ध्वनियां उनके भीतर से बाल्य से ही उठा करती थी, क्योंकि बाल्य से ही विशुद्धि तो उनको जैसे अपने आप ही हाथ लग गई। कभी तो तीव्र पाप परिणाम का उत्पन्न होना ये उनके जीवन में हुआ ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं हुआ। परिणामों की विशुद्धि स्वयं ही इतनी थी, और उस विशुद्धि के साथ जो ज्ञान का जबरदस्त संस्कार था, वह भी सहचर था। केवल विशुद्धि से काम चलता नहीं है, लेकिन विशुद्धि के बिना भी काम नहीं चलता है, क्योंकि यदि वो विशुद्धि नहीं हो तो वो आत्मा के संबंध में ये कौन सोचेगा कि मैं जिस मार्ग की खोज में हूं वो मुझे मिलने वाला नहीं। वो तो भोगों की ओर ही सदा से झुकता आया है और झुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गुरुदेव का तो अंतःकरण भीतर से अनुरोध कर रहा था। इसलिए छोटी अवस्था में ही, बहुत छोटी अवस्था में ही, 10-12 वर्ष की अवस्था में ही उनको पुनः पुनः ये विकल्प उत्पन्न होते थे। 12 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने एक कविता लिख ली, शिव रमणी रमनार तू ही देव नो देव। ये गुरुदेव की उस समय की कुछ पंक्तियां हैं कि जो उन्होंने लिख ली। इससे उनके संस्कारों का हम आराम से अनुमान कर सकते हैं। आखिर लेकिन मार्ग नहीं मिला फिर भी, और जो भीतर हूक है, मुक्ति की हूक, वो चलती रही प्यास की तरह से। और हुआ ये कि उसी संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा भी ली 23 वर्ष की अवस्था में। कौन सा सन था?
संवत 47 में 1947 में तो गुरुदेव का जन्म हुआ और 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय की दीक्षा ली। बहुत ही समारोह पूर्वक दीक्षा संपन्न हुई, लेकिन फिर भी मन को तृप्ति नहीं मिली। ये कुछ ऐसी बात है, जीवन के कुछ ऐसे मार्मिक स्थल हैं कि जिनका प्रवेश हमारे भीतर होना चाहिए। हमको यदि विचार नहीं आता है कि ऐसे महान पवित्र शासन में जन्म लेकर भी यदि हम नहीं संभल पाए और इस महान शासन का जो केंद्र बिंदु है शुद्ध चैतन्य, यदि उसकी महिमा हमको ज्ञात नहीं हुई और पुनः पुनः यदि उसका स्मरण हमको नहीं होता है, तो सचमुच ये चिंतामणि निश्चित रूप में गहरे सागर में चला जाएगा और फिर कभी मिलने वाला तो नहीं। ऐसे विचार उस अवस्था में भी गुरुदेव को आते रहे, चलते रहे और आखिर तो मोक्षगामी पुरुष थे। इसलिए मोक्ष मार्ग का जो क्रम बनना चाहिए वो जीवन में बनता ही गया, स्वतः बनता गया ऐसा नहीं, लेकिन उनके परिणामों के पुरुषार्थ से बनता गया, क्योंकि उनके उछलते परिणाम थे कि जो मुझे मुक्ति का जो सच्चा पथ है, रास्ता है, वो कब मिलेगा। स्थानकवासी संप्रदाय में भी दीक्षा लेकर गुरुदेव कठोरता से उसके आचार का पालन करते थे और लेकिन फिर भी अंतर शांति नहीं थी। अंत में ये हुआ कि संवत 1978 में मैंने दीक्षा के 8 वर्ष बाद समय सार अनायास ही उनके हाथ आया। जिनको समय सार की महिमा ज्ञात नहीं थी, ऐसे पुरुष ने एक किताब समझकर गुरुदेव को वो किताब के रूप में दी और गुरुदेव ने तो जो ही समय सार का पृष्ठ खोला कि उनके मुंह से निकला कि भाई ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ये उनके प्रज्ञा के प्रबल संस्कारों का ही फल था। समय सार क्या मिला, मानो खाना पीना ही भूल गए और समय सार का जैसे एक ताप से घबराया हुआ व्यक्ति शीतल जल में अवगाहन करता है, स्नान करता है, इस तरह समय सार के शीतल जल में गुरुदेव स्नान करने लगे और फिर तो वाणी में भी उनका रूप बदल गया। उस संप्रदाय की सभाओं में भी विशुद्ध चैतन्य की चर्चा करते थे। कुछ ऐसी अनूठी बातें अपने आप को देखा है, हमारा वही तो होगा। यदि भगवान ने हमारा मोक्ष नहीं देखा तो मोक्ष कैसे होगा। यदि भगवान ने हमारी दुर्गति देखी है तो वही तो होगी। ऐसे बोल जो दिगंबर और दिगंबर धर्म के बाहर जो संप्रदाय के उनमें भी ये बात चलती थी। उस समय तक गुरुदेव के हाथ कोई ऐसा दिगंबर ग्रंथ नहीं लगा था, तो भी गुरुदेव इस बात का यूं उत्तर देते थे कि ये बात कतई गलत है कि भगवान ने जो देखा सो होगा। लेकिन जिसे इस बात का विश्वास हुआ कि भगवान ने जो देखा वही होगा,
तो उसकी गति कभी बिगड़ेगी नहीं और निश्चित रूप में मोक्ष मार्ग उसके हाथ आ जाएगा। और वह जीव पुरुषार्थी होगा, उसे मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ वेदना नहीं रहेगा, क्योंकि कोई नियति के आधार पर रहकर, होनहार के आश्रित रहकर मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाता हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ से ही संभव होता है, मुक्ति पुरुषार्थ से ही संभव होती है, लेकिन वह पुरुषार्थ भी नियति होता है। इस तरह का एक नियति और पुरुषार्थ का बड़ा सुंदर सामंजस्य है, बड़ा सुंदर सम्मेल है और वो चला करता। ऐसा उत्तर गुरुदेव स्वयं उस समय दिया करते थे और उनकी सभाओं में ये बात आने लगी कि जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वे भाव मुक्ति के लायक नहीं होते। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़कर तिलमिला गए भीतर से और उनको ये विचार आने लगा कि ये छल अच्छा नहीं है। मुझे भीतर क्या चलता है कि मैं जिस पद पर हूं, जिस अवस्था में मैं हूं, वो अवस्था मुक्ति की बाहरी अवस्था भी नहीं है। और मुझे अब ये अच्छी तरह विदित हो गया है, ये विश्वास हो गया है कि मुक्ति के लायक वेश भी कोई दूसरा ही होता है। तो इस तिलमिलाहट के कारण, इस विवलता के कारण कुछ बरस बीतते तो गए, लेकिन अंत में संवत 1991 में भगवान महावीर की जयंती के दिन सोनगढ़ आकर उन्होंने अपने उस वेश को तिलांजलि दी। किसी ने आग्रह नहीं किया। देखिए, ये सबसे बहुत ही गुरुदेव के जीवन का जो स्थल है वो बड़ा महान स्थल है कि जो उनके पुरुषार्थ की घोषणा करता है कि किसी का अनुरोध न होने पर भी गुरुदेव स्वयं अपने आप ही इस दिगंबर क्षितिज पर सूर्य की तरह आ गए, स्वर्णपुरी में आ गए और वहां उनकी वाणी की दिव्य वर्षा होने लगी। आखिर संप्रदाय का मोह तो बड़ा भयंकर होता है। गुरुदेव ने तो उसे छोड़ा, लेकिन जहां उन्होंने छोड़ा उनको तो वो बात बर्दाश्त नहीं की, इसलिए काफी कष्ट गुरुदेव को झेलने पड़े, गालियां सुननी पड़ी, पत्थर भी फेंके गए, ये भी कहा गया कि तुमको रोटियां नहीं मिलेंगी, ये सब कुछ कहा गया। लेकिन मुक्ति के पथ पर जाने वाले संग कैसे होते हैं, यह एक स्पष्ट उदाहरण गुरुदेव ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उन्होंने ये कहा, उत्तर ये था गुरुदेव का, क्रोध तो जीवन में कभी उनको आया ही नहीं। तो उनका उत्तर था कि मैं रोटियों की चिंता से इस पथ पर नहीं आया हूं, मुझे तो मुक्ति की चिंता है, रोटियों की चिंता नहीं है। रोटियों की व्यवस्था भी आत्मा नहीं करता, यहां तक कि आत्मा व्यवस्था तो करता ही नहीं और व्यवस्था करके खाता भी नहीं, उनका उत्तर था। और आखिर विरोध भी शांत हुआ और इधर जो यशस कीर्ति थी सच्चे मोक्ष मार्ग की, उसका उदय हुआ और गुरुदेव की वाणी सोनगढ़ में चलने लगी। होता यह है सदा से ही, ये भी एक सनातन सत्य है कि जब सूर्य का उदय होता है तो उल्लू आंख बंद करता है और कई लोगों को उस्वाता भी नहीं है, बहुत से लोग गालियां भी देते। उसी तरह स्वर्णपुरी के क्षितिज पर सूर्य की तरह गुरुदेव का उदय हुआ तो स्थानकवासी संप्रदाय से तो गुरुदेव को गालियां मिली ही, लेकिन इस दिगंबर संप्रदाय में भी, संप्रदाय कहना चाहिए उसे,
क्योंकि सांप्रदायिक हैं वे लोग दिगंबर धर्म में पैदा होकर कि जो उस संप्रदाय भाव से मुक्त होने का मार्ग नहीं शोध पाते, नहीं ढूंढ पाते हैं इस दर्शन की वास्तविकता को समझकर। तो यहां भी विरोध प्रारंभ हुआ। और ये स्वाभाविक है बात कि जब सत्य का उदय होता है तो असत्य तिल मिलाता है। और ये कोई, हम लोग इसमें बहुत आश्चर्य करते हैं कि जिन गुरुदेव ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन सब कुछ पुरानी थी, और इतनी पुरानी थी कि जिसका कोई आदि नहीं, जिसे हम शब्द ब्रह्म परमागम कहते हैं। अनादि तीर्थंकरों की वाणी जो जिसे हम कहते हैं, वही वाणी उस जिनवाणी को, शब्द ब्रह्म परमागम को पढ़कर गुरुदेव की निकली। लेकिन हमने ही स्वयं, हम जो लोग यहां बैठे हैं, और की क्या बात करें, और तो सारा समाज है ही सही, सबने गुरुदेव का विरोध प्रारंभ किया। और अनेकांत को नहीं समझने वाले लोगों ने गुरुदेव की वाणी को एकांत घोषित किया, भले एकांत मोक्ष मार्ग। लेकिन दिगंबर धर्म में पैदा होने वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि मोक्ष मार्ग एकांत नहीं तो क्या अनेकांत होता है। मोक्ष मार्ग एकांत ही तो है, अर्थात मोक्ष का रास्ता एक ही तो होता है, दो तो नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस वास्तविक मोक्ष मार्ग के साथ कहा जाने वाला जो मोक्ष मार्ग है, जिसे हम व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिसे हम व्रताधिक कहते हैं, तप कहते हैं, व्रत उपवास कहते हैं, 28 मूलगुण कहते हैं, उनके तिरस्कार की नहीं है बात तो समझ की चलती है, ज्ञान की चलती है। गुरुदेव ने आत्मा की विशुद्धि को नहीं छुड़ाया, पर गुरुदेव ने ये बताया कि आत्मा में होने वाली ये जो विशुद्धि है, इसमें भी मोक्ष तक ले जाने की सामर्थ्य नहीं है, इतना ही तो बताया। इसलिए सचमुच तो ज्ञान का उद्घाटन नहीं, पर मैं तो ये कहा करता हूं कि सचमुच गुरुदेव ने जिनवाणी का उद्घाटन इस युग में किया, जिनवाणी का विमोचन इस युग में किया, क्योंकि इससे पहले भी जिनवाणी खुली तो थी, लेकिन जिनवाणी का मर्म कोई समझ नहीं पाई। तो स्वतः स्वयं अपनी पूर्व संचित जो प्रज्ञा थी, पवित्र प्रज्ञा थी, उस प्रज्ञा से मोक्ष मार्ग का शोधन करके समय सार के माध्यम से गुरुदेव ने उस संप्रदाय से मुक्त होकर स्वयं आत्मानुभव किया, शुद्ध चैतन्य के दर्शन किए। और उस शुद्ध चैतन्य का दर्शन जिस केंद्र से होता है, जिस पर केंद्रित होकर अपने ज्ञान को, अपनी श्रद्धा को जहां केंद्रित करके उसका उदय होता है मोक्ष मार्ग के प्रथम चरण का, उसकी घोषणा पूरे जीवन गुरुदेव ने की। उसी की क्योंकि बहुत आरोप हैं, जहां सत्य का उदय होता है तो सत्य के प्रति आरोप भी बहुत खड़े होते हैं, क्योंकि जो असत्य है वो तो आरोपों के समुदाय का नाम ही तो है। झूठे आरोपों के समुदाय का नाम असत्य है। और यदि असत्य सत्य का विरोध नहीं करेगा, अज्ञान यदि ज्ञान का विरोध नहीं करेगा, तो कौन करेगा? इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। लेकिन इस युग में यह आश्चर्य की बात इसलिए है कि जो जमाना मताग्रह से आक्रांत था, एकदम कारावास की बेड़ियों की तरह, उसमें आकर, वहां पैदा होकर गुरुदेव ने अपनी बेड़ियों को तो तोड़ा ही, लेकिन अपनी दिव्य वाणी से हमारी बेड़ियों को भी तोड़ा और हमें वो बोध दिया, वो प्रतिबोध हमको दिया कि जिससे हम भी उनकी तरह
अपने मोक्ष मार्ग को साध सकते हैं, साधना चाहें, हमारा दृढ़ संकल्प हो तो निश्चित रूप में हम मोक्ष मार्ग को साध सकते हैं। इस तरह बहुत आरोप निश्चय व्यवहार संबंधी, अनेकांत संबंधी, मैंने जैन दर्शन के जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं उनके संबंध में गुरुदेव पर ये आरोप हैं कि ये सारा का सारा एकांत, अनेकांत भी एकांत, निश्चय व्यवहार भी वो केवल निश्चय का एकांत अर्थात निश्चय भाव, निमित्त उपादान उसमें भी एकांत अर्थात ये निमित्त का बहिष्कार करते हैं, परिहार करते हैं, निमित्त को नहीं मानते। पर जो व्यक्ति निमित्त की वास्तविक चर्चा करता हो और निमित्त का वास्तविक स्वरूप बताता हो तो वो निमित्त के रूप में जो व्यवहार, अनेकांत का व्यवहार है, उसे स्वीकार कैसे नहीं करता होगा। इसलिए सचमुच देखा जाए तो निमित्त का वास्तविक रूप ही गुरुदेव ने बताया, क्योंकि निमित्त जब हमारी आत्मा के प्रति कुछ करने वाला नहीं होता तो निमित्त के आश्रित रहना, इसमें कौन सी बुद्धि है, ये कौन सी बुद्धिमानी है। मैंने जो व्यक्ति बिल्कुल निरक्षर है और हमें पढ़ा ही नहीं सकता, उसको ट्यूटर के रूप में लगाना, ये कोई बुद्धिमानी है। उसी तरह निमित्त अपने स्थान पर होता तो है, लेकिन वह हमारे आत्म तत्व को कोई हाथ पकड़कर मार्ग में लगा दे, ऐसी क्षमता और सामर्थ्य उसमें नहीं होती। यही तो गुरुदेव ने बताया। और इस दिगंबर शासन की और विशेषता ही क्या है, इसके जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं ये, उन सारे ही आधारभूत सिद्धांतों में और विशेषता यदि न हो तो फिर इस दिगंबर दर्शन में और अन्य दर्शनों में फर्क कहां रह जाता, कोई फर्क ही नहीं रहता। लेकिन जो अंतर है वास्तविक वो यही है कि इसके जितने सिद्धांत हैं वे अन्य जितने भी दर्शन हैं, जितने भी इसके बाहर के दर्शन हैं, उनसे बिल्कुल अनमेल है। उससे इनका कोई मेल नहीं है, किसी भी बिंदु पर उनका समझौता हो नहीं सकता। और इसीलिए एक ये बहुत बड़ा सत्य, बहुत बड़ा आदर्श भी गुरुदेव ने हमारे सामने रखा कि यदि सत्य हमें मिल जाता है तो वहां पर किसी भी प्रकार के समझौते का कोई अवकाश रहता नहीं है। इसलिए सत्य में समझौते की कल्पना नहीं करना चाहिए। ऐसे ध्रुव सत्य को जब गुरुदेव ने हमारे समक्ष रखा तो हम आज अपने मुमुक्षु समाज की स्थिति पर विचार करें तो वो सारा का सारा समझौते के किनारे पर है। ये हमारी स्थिति बन गई है। और समझौता होगा तो कैसे हो सकता है, जब सब अपने अपने मंतव्यों पर स्थिर हैं तो फिर कौन अपने मंतव्य को विसर्जन करके और दूसरे मंतव्य को स्वीकार करेगा। समझौता तो तब हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि दोनों आधा आधा कर लें, ये संभव नहीं है ना। जैसे हम दिगंबर और श्वेतांबर जो संप्रदाय हैं उन्हीं की बात करें, निंदा की बात तो हम नहीं करते, हम क्यों निंदा करेंगे। कोई श्वेतांबर हो, कोई सनातन हो, कोई वेदांती हो, कोई बौद्ध हो, कोई हो, हमारे यहां निंदा, हमारे यहां आलोचना, इस प्रकार का तो कोई अवकाश नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम यदि किसी दर्शन के साथ, किसी संप्रदाय के साथ यदि समझौता करना चाहें तो जैसे हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं तो वो यदि किन्हीं श्वेतांबर के साथ समझौता करना चाहें तो वे कपड़े उतारेंगे या ये कपड़े पहनेंगे, दोनों में से क्या हो। और इसके बीच का मार्ग कोई बता सके तो वो बता दे कि क्या होगा, कि कोई संभव ही नहीं। एक ही बात संभव है कि या तो जो दिगंबर हैं वे कपड़े पहन लें या जो श्वेतांबर हैं वे कपड़े उतार लें, और तो कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए सत्य में कोई समझौता नहीं होता। हम तो इस परम अध्यात्म की ये लोकोत्तर चर्चा, महान लोकोत्तर चर्चा करते हैं, लेकिन गांधी जी के उदाहरण को यदि हम देखें, यदि वे समझौते पर तैयार हो जाते तो क्या भारतवर्ष आजादी पा लेता, मुक्त हो जाता।
लेकिन किसी भी कीमत पर एक लौकिक नैतिक पुरुष होते हुए उन्होंने आजादी के लिए, भारत की राष्ट्रीयता के लिए अंग्रेजों से रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। और उस आजादी का जो पथ उन्होंने सोचा था, उनके चिंतन में आजादी का जो मार्ग आया था, वो एक सत्य के रूप में उभर कर आया और अंत में भारत को उसी राह से आजादी मिली। गुरुदेव ने भी यही किया कि उन्होंने इस दिगंबर शासन पर उदित होकर और सत्य का जो स्वीकार किया, उसके मूल्य पर उसका विसर्जन करके किसी के साथ वे समझौते के लिए, किसी के साथ माने असत्य के साथ समझौते के लिए वे तैयार नहीं हुए। और इसी कारण वे सारे असत्य समुदाय गुरुदेव की निंदा करते रहे। लेकिन सत्य की निंदा तो वास्तव में होती नहीं है। हम वाणी में करें, हम काया से करें, लेकिन सत्य तो शुद्ध होता है, वो तो प्रांजल होता है, वो तो मुक्त होता है, वो तो शांत होता है, वो तो आनंदमय होता है। और उसे किसी के साथ समझौते की चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि समझौते का कोई रास्ता ही नहीं रहता। इसलिए अनेकांत का मार्ग समझौते का मार्ग नहीं होता, पर अनेकांत का मार्ग तो सचमुच मुक्ति का जो शाश्वत और ध्रुव पथ है, उस पर एकांत रूप में चले तो सचमुच अनेकांत की वास्तविक साधना होती है। ऐसे ही शब्द जितने भी मोक्षगामी मोक्ष मार्गी पुरुष हुए उन्होंने कहे। श्रीमद राजचंद्र ने कहा कि अनेकांत का जो पथ है वो भी सम्यक एकांत है, उस शुद्धात्मा का ही पथ है। बहुत बातें हैं गुरुदेव के जीवन की, क्या क्या कितनी कितनी चर्चा हम करें। केवल जो वास्तविक ये जो धर्म है, शुद्ध धर्म, शुद्ध रत्नत्रय, केवल उसी की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन इसी शुद्ध रत्नत्रय के साथ जो विशुद्धता पलती है, जो विशुद्धता फलती है, जो विशुद्धता इसके साथ चला करती है, वो विशुद्धता गुरुदेव के जीवन में तो थी ही, लेकिन वो बाहर भी आई। और बाहर सौराष्ट्र के उस क्षेत्र में कि जहां पर दिगंबरत्व का नाम निशान नहीं था, जहां थे ही नहीं, दिगंबर नाम का कोई शब्द ही नहीं, कोई जैसे मानो कोई परिवार ही नहीं था, वहां पर लाखों लोग इस दिगंबर दर्शन में अपने आप आए। गुरुदेव ने कभी भी अपने प्रवचनों में, अपनी वाणी में किसी पुरुष को यह नहीं कहा कि तुम आओ और दिगंबर बन जाओ, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। हम पुरानी बातें सुनते हैं, बहुत सुनते हैं कि कई ज्ञानियों को भी, यहां तक कि मुनिराजों को भी ऐसी प्रतिज्ञाएं हुआ करती थी कि जब तक किन्हीं 5 पुरुषों को मैं सत्य पथ पर नहीं लाऊंगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन गुरुदेव ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं की। लेकिन उस पुरुष की उस पवित्रता के साथ उनका पुण्य देखिए कि अपने आप ही लोग सिमट कर जाने लगे। उनके उस संप्रदाय में जो लोग उनके विश्वासी थे, वे लोग भी सिमट कर उनके पीछे ही आए। सत्य को समझकर नहीं आए, लेकिन यह बात समझकर आए कि हमारे गुरु ने जो किया है वो बात कुछ सोचकर ही की होगी, कुछ समझकर ही की होगी। और ये जो गुरु हैं ये कोई छली नहीं है, ये गुरु कोई हमें गुमराह करने वाले नहीं है। इन्होंने उस समय भी हमें गुमराह नहीं किया तो आज ही गुमराह कैसे करेंगे। इस बात को सोचकर हजारों और लाखों लोग वे उनके पीछे आए और अपने आप ही सौराष्ट्र के उस शून्य निर्जन में, उस मरुस्थल में दिगंबरत्व की हरियाली लहराने लगी। वहां जिन मंदिर बने और पंचकल्याण प्रतिष्ठाएं कि जिनको लोग जानते भी नहीं स्थानकवासी संप्रदाय में, तो ये बात स्वीकार भी नहीं की जाती। प्रतिमाएं स्वीकार जहां नहीं की जाती वहां प्रतिमाओं के ढेर हो गए। जिनालय जहां स्वीकार नहीं किए जाते वहां जिनालय के ढेर हो गए। और पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं का तांता और एक तूफानी अवसर जैसा आया और गुरुदेव ने स्वयं तीर्थ यात्राएं की। ये विशुद्धता, ये व्यवहार धर्म केवल गुरुदेव ने कहा नहीं, गुरुदेव ने तो इसको कहा, लेकिन
वे इसके साथ में इसका हेयत्व कहने में नहीं चूके। उन्होंने सब कुछ कहा कि ये विशुद्धि यदि नहीं होती तो मोक्ष मार्ग की बात बहुत दूर रहती है, उस पर सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये विशुद्धि होती है, वहां तक भी मोक्ष मार्ग नहीं है, इस विशुद्धि से मोक्ष मिलता नहीं है और यह मोक्ष में मदद भी नहीं करती। लेकिन विशुद्धि का उन्होंने कभी निषेध नहीं किया और यही कारण था कि अनेक हमारे जैसे लोग, दिगंबर लोग भी उनके निकट पहुंचे और हमने अपने ज्ञान के बल पर, गुरुदेव की वाणी से तो नहीं, क्योंकि उनकी वाणी तो हुई, लेकिन अनेक लोग वापस भी लौटे, उनको स्वीकृति नहीं हुई। लेकिन जिनके ज्ञान में इतनी सामर्थ्य थी, उन्होंने गुरुदेव की वाणी को तोला, उसको परखा कि जितनी अफवाहें हैं, जितने अपवाद हैं, वे अपवाद यहां आकर हमें झूठे लगते। ये पुरुष कहां ऐसी बात कहता है? ये पुण्य का अपने जीवन में जो वर्तन है उसका निषेध कहां करता है? ये तो ये कहते हैं कि पुण्य का जो वर्तन है, पुण्य भाव का जो वर्तन है, वो मोक्ष ले जाने वाला नहीं है, ऐसा विश्वास करना, ऐसा अपने ज्ञान में निर्धारित करना, ये तो केवल इतनी बात कहते हैं। और ये भी तो कहते हैं कि यदि ये पुण्य भाव ही नहीं होगा तो तुम आत्मा की बात ही नहीं सुन सकोगे। इसलिए इस पुण्य भाव का और इस विशुद्धि का होना तो बहुत अनिवार्य है। और मिट्टी के अगर ढेले हैं, अगर पाषाण हैं, और उन पाषाणों पर और मिट्टी के ढेलों में यदि बीज फेंक दिए गए तो कोई हरा भरा खेत हम देख नहीं सकेंगे, ये होगा ही नहीं। इसलिए पहले उस मिट्टी को गीली करो और गीली होने पर फिर उसमें बीज फेंको। ये एक बिल्कुल अलग बात है। मिट्टी को गीली करना, इससे कोई खेत हरा भरा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मिट्टी को गीली करके उसमें बीज फेंको। इसी तरह आत्मा की भाव भूमि को पुण्य से विशुद्ध करके और उसमें पुरुषार्थ का बीज फेंको, उसमें शुद्धात्मा का बीज फेंको, तो हरा भरा मोक्ष मार्ग का, मुक्ति का खेत लहराएगा। ये उनकी वाणी के रहस्य थे कि जो उद्घाटित होकर इस युग में आए। इसलिए सचमुच ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुरुदेव इस युग के एक नवे आश्चर्य थे। 8 आश्चर्य तो कहे ही जाते थे, लेकिन गुरुदेव सचमुच एक आश्चर्य थे। और इससे बड़ा आश्चर्य मैं तो इस बात को मानता हूं कि जो जिनवाणी का जो हिस्सा समय सार के रूप में, कि जो सचमुच इस समय तो भरत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और जिसकी पहली पंक्ति से शुद्ध की प्रतिष्ठा हुई, परमागम की अध्यात्म शुद्ध की प्रतिष्ठा वंदित्व सर्व सिद्धि से हुई, वो ग्रंथ गुरुदेव के हाथ आया तो क्या जो हमारे दिगंबर संप्रदाय के बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े, बहुत तपस्वी और बहुत ज्ञानी लोग संप्रदाय में थे, बहुत पढ़े लिखे, मैंने कितने शास्त्री, न्यायाधीश, साहित्याचार्य इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के थे। तो क्या उसमें से वे ये बात नहीं ढूंढ सकते थे कि आत्मानुभूति का मार्ग क्या है और आत्मानुभूति का सम्यक दर्शन का विषय क्या होता है? लेकिन नहीं ढूंढ पाए। समय सार में परीक्षा देकर पास हुए, हम लोग भी पास हुए। अगर समय सार की परीक्षा देते तो क्या उस समय पास नहीं होते? होते ही होते, क्योंकि उल्टा लिखते तो पास होते, सीधा लिखते तो फेल हो जाते, क्योंकि वो एकांत माना जाता और गलत माना जाता। इसलिए हमने भी प्रवचन सार की परीक्षा दी थी, 3 दिन में ही दे ली और पास हो गए। तो किस तरह पास होते हैं? प्रवचन सार क्या है, समय सार क्या है, ये सारे के सारे ग्रंथ खुले तो थे, लेकिन इनके भीतर के रहस्यों का उद्घाटन करने की सामर्थ्य किसी की प्रज्ञा में नहीं थी। यह बात अतिशयोक्ति नहीं, और उसका यदि उद्घाटन किया तो समय सार के माध्यम से केवल पूज्य गुरुदेव ने किया। इसलिए हम ये मानते हैं, बल्कि ये मानना चाहिए। और आप यदि ये न माने तो मैं तो ये मानता हूं कि इस युग में सम्यक दर्शन के आविष्कर्ता यदि कोई पुरुष हुए
तो उनका नाम पूज्य श्री कांजी स्वामी है। उन्होंने सचमुच मोक्ष मार्ग के इस प्रथम चरण का आविष्कार करके हमें दिया और आज उसी शुद्धात्मा की चर्चा, भगवान आत्मा की चर्चा हमारे बीच होने लगी कि जिसका कोई नाम लेवा नहीं था। जैसे किसी ऐसा विचारा ऐसा है पुरुष कि जिसके का कोई नाम लेने वाला और पानी देने वाला नहीं है, इस तरह शुद्धात्मा हर जीव के पास विद्यमान होने पर भी कोई नाम लेने वाला और पानी देने वाला नहीं बचा। और उस शुद्धात्मा को गुरुदेव ने आसमान पर चढ़ा दिया एकदम, जैसे कोई जादूगर होता है। सचमुच वे अध्यात्म के जादूगर तो थे ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो भी उनके पास गया तो उन्होंने लकड़ी नहीं फेंकी। यद्यपि लोग ये कहते थे कि इनके पास एक लकड़ी है और उस लकड़ी में जादू ऐसा है कि लोग बस में हो जाते, लेकिन गुरुदेव तो साफ कहते थे कि इसमें कोई जादू नहीं है। बंदर भी उठा ले जाए तो दूसरी आ जाती है। अगर इसमें कोई जादू हो तो वो बंदर भी निहाल हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन हाथ में पसीना आता है और ग्रंथों पर लगता है, इसलिए हम इसको रखते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है। जादू तो ये जो सामने रखा हुआ शब्द ब्रह्म परमागम है, इसमें जादू है और उस जादू से ही लोग मुग्ध होकर और वहां पर समर्पित हो जाते थे और वास्तविक दिगंबर बनते थे, सच्चे दिगंबर बन जाते थे। इस तरह संपूर्ण ही जीवन में 45 वर्ष तक अध्यात्म की एक क्रांति हुई ना, क्योंकि जिस अध्यात्म को लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, आत्मा शुद्ध होता है ये कहना लोग पसंद नहीं करते थे। वो शुद्ध ही होता है ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। हाँ, शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है, ये तो कहने को तैयार थे, इतना कहने को तैयार थे। जबान इतनी चल सकती थी कि शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है, और उसमें भी फिर नए को साथ लगा कर उसकी मट्टी पलीत कर देते कि वो तो शुद्ध नए से शुद्ध होता है, वास्तव में तो अशुद्ध होता है। इस तरह वास्तव में लाखों आत्मा को अशुद्ध मानने वाले लोग वे सत्य रूप में मैंने भीतर से आत्मा को शुद्ध ही स्वीकार करने लगे। जिस पुरुष की वाणी को लेकर क्या सचमुच हम उस पुरुष को पाकर धन्य नहीं हुए हैं और ये धरती निहाल नहीं हुई है? धरती सचमुच उनको पाकर निहाल हुई है और उन्होंने इस युग में मोक्ष मार्ग का उद्घाटन किया। और भी बहुत प्रकार के आरोप थे गुरुदेव पर, निश्चय व्यवहार जैसे तो थे ही सही, जिसकी अपन ने अभी चर्चा की, लेकिन अनेक धाराएं व्यवहार की उनके समय से प्रभावित हुई। सच्चे शिविरों का जो आयोजन है वो गुरुदेव के समय से ही प्रारंभ हुआ। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञाएं ये गुरुदेव के समय से प्रारंभ हुई। पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं का वास्तविक रूप कि सच्ची पंच कल्याण प्रतिष्ठा क्या होती है, कि जिसमें पंच कल्याण का वास्तविक स्वरूप शुद्धात्मा को केंद्र बनाकर बताया जाता है, वो वास्तव में पंच कल्याण कहलाता है। ये भी गुरुदेव की उपस्थिति में जो पंच कल्याण हुए उनसे हम जानते हैं। इस तरह शिविरों की धारा और जितना साहित्य छपा, संभवतः 2000 वर्ष के इतिहास में ऐसा कोई युग नहीं है जब साहित्य का इतना प्रकाशन हुआ हो और समयसार जैसा महान ग्रंथ घर घर पहुंचा हो, ऐसा युग पहले नहीं हुआ। ये गुरुदेव का पुण्य और उसके साथ में हमारे भी पुण्य को हमें सराहना चाहिए कि हमें भी उस पुण्य, हमारे भी उस 45 वर्ष के युग में ऐसे पुण्य का उदय हुआ कि उस पुरुष का सानिध्य मिला और उस पुरुष की वाणी ने हमको निहाल कर दिया। लेकिन एक बात और भी हम देखते हैं कि महापुरुषों के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो गुरुदेव का जो अंतिम जीवन है वो भी बड़ी कठिनाई में बीता। व्याधियों से शरीर घिर गया, जिसका जीवन भर उन्होंने ये घोष किया कि व्याधि आत्मा को होती नहीं, आत्मा व्याधि से बहुत दूर है। ये माना तो जा सकता है कि आत्मा बीमार होता है, आत्मा को व्याधि होती है, अथवा आत्मा को बुखार चढ़ता है, ये माना तो जा सकता है,
अथवा आत्मा राग द्वेष से अशुद्ध हो जाता है, ये माना तो जा सकता है, लेकिन ये होता नहीं है। इस वाणी का उद्घोष उन्होंने किया, फिर भी शरीर ने उनसे पूरा बदला लिया अंत में। और लोगों का एक आरोप और शेष था, वो भी पूरा हो गया कि जसलोक अस्पताल में उनका निधन हुआ, ये आरोप हुआ। लेकिन इस आरोप के पहले लोगों ने यह नहीं सोचा कि किसी अस्पताल में मृत्यु होना ये अपमृत्यु कैसे है, इसको अपमृत्यु कैसे कहेंगे। तो वे जो मुनिराज समुद्र में फेंके जाते हैं, शिलाओं पर पछाड़े जाते हैं, शिलाओं पर पटके जाते हैं, तो वहां फिर उनकी जो गति है वो कौन सी होती होगी। अरे शिलाओं पर पछाड़े जाने वाले और समुद्र में फेंके जाने वाले मुनिराज वहीं केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चले जाते हैं, तो जसलोक अस्पताल में रहने वाले स्वर्ग भी नहीं जा सकते। और क्या वहां परिणाम बिगड़ना आवश्यक है? क्या अस्पताल में जाकर परिणाम बिगड़ना आवश्यक है और मंदिर में आकर परिणाम सुधरना आवश्यक है? दोनों ही बातें तो नहीं है। और ये बात गुरुदेव ने सिद्ध करके बताई कि अस्पताल में जाना उनकी भूमिका में था। वे स्वयं अपने आप को कोई गुरु नहीं मानते थे। वे तो एक प्रकार जैसे हम शिक्षा गुरु स्वीकार करते हैं, इसी तरह से मोक्ष मार्ग दर्शाने वाले, सत्य पथ को दर्शाने वाले एक गुरु थे कि जिनको हमने उस रूप में स्वीकार किया। उनको यदि हमने प्रणाम भी किया तो मुनिराज समझकर नहीं किया। लोग भूले, लोग स्वयं भटके, लोगों ने स्वयं उनको मुनिराज के स्थान पर देखना चाहा और ऐसा माना कि जो सदा 45 वर्ष से, इतने वर्षों से शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं, तो वे एक भी गुणस्थान नहीं लांघ पाए, एक भी गुणस्थान का उल्लंघन नहीं कर पाए। वे केवल चौथे गुणस्थान में बैठे रहे। और कौन कह सकता है कि चौथा भी था या नहीं? लोगों की भ्रांतियां तो इस प्रकार की थी, लेकिन सचमुच आत्मदर्शन तो निश्चित रूप में उनको हो चुका था। ये उनके निश्चय और व्यवहार दोनों से ही बराबर सिद्ध होने वाला सत्य था। और ये बात कितनी अच्छी रही कि गुरुदेव ने चारित्र को अंगीकार नहीं किया। इसलिए अच्छी रही क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी सामर्थ्य को तोला और